अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जमुना ऑटो में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। आज तो स्टॉक बहुत ही अच्छा चलते हुए नजर आया। यहाँ से अगर आप ओवरऑल रिटर्न आज के कैप्चर करें तो स्टॉक ने 11% का मूव दिखाया। अब यहाँ पे आप देखें कि कंसिस्टेंटली स्टॉक एक चैनल के अंदर चलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से ये चैनल बना है, ऊपर की ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप देख रहे हैं कि ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस हुई है, आज भी फेस हुई है, और पहले इसी लेवल पे फेस होते हुए यहीं से ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आई। नीचे की दिशा में अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन ये है, ये सपोर्ट जोन है इसका, और यहाँ पे कंसिस्टेंटली जब भी नीचे स्टॉक आता है तो सपोर्ट बनता है, हर बारी ये सपोर्ट बनता है, यहीं से बुलिश होता है। दूसरा स्टॉक में आप देखें तो वही फॉर्मेशन है, नीचे एक्यूमुलेशन होता है, ऊपर रिटर्न्स बुक हो जाते हैं, फिर नीचे आता है। तो ऐसी सिंपल फॉर्मेशन चल रही है। अब यहाँ पे क्या है वो समझिए। अपन को आज जो सबसे ज्यादा सेलर्स देखने को मिले हैं वो अपने हैंगे यहाँ पे 135 के ऊपर नहीं जा पाया स्टॉक, और गिर के कहाँ आ गया आज 131 के अराउंड। तो अपने सबसे ज्यादा सेलर्स आज इस जोन के आसपास देखने को मिले। क्यों मिले? क्योंकि हर्डल हैगा ट्रेंड लाइन का, ऑब्वियसली सेलर्स एक्टिव होंगे। पहले भी इन्हीं लेवल्स पे रेजिस्टेंस आई, आप देखें यहाँ भी रेजिस्टेंस थी और पहले भी, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे और कहीं ना कहीं आज ब्रेकआउट होते होते रह गया। सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे। तो कल के दिन क्या होगा वो देखते हैं। कल अगर फिर से स्टॉक यहाँ से तेजी पकड़ेगा तो यहाँ हर्डल होगा उसको फिर से ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रेंड लाइन एज अ हर्डल एक्ट करते हुए कल भी नजर आएगी। 133.45 एक हर्डल बनेगा। सस्टेन कर लेता है तो नेक्स्ट जो ऊपर हर्डल होगा वो रहेगा 135.25 पे, क्योंकि वो आज का हाई हैगा। इसलिए ये दोनों लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ऊपर की दिशा पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 140। तो कल के दिन स्टॉक को जो मोमेंटम पकड़ना होगा 140 का अचीवमेंट के लिए, तो वो कुछ रहेगा 6% का यहाँ से। और इतना मूव कर लेता है जमुना ऑटो अगर सही से परफॉर्म करे। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात। और अगर ये सस्टेन कर लेता है 140 तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट रखिएगा 145, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 150 एक साइकोलॉजिकल लेवल नियर बाय हैगा जो कि यहाँ कहीं होगा अपना। और 150 पे बड़े हैवी सेलर्स होंगे ऊपर से स्टॉक को गिराने के लिए। तो ये अपने सिर्फ दो टारगेट हैं, एक 140 का होगा यहाँ और 145। अब बात करें कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, तो सपोर्ट की जब बात आती है तो पहला सपोर्ट अगर स्टॉक यहाँ से आप देखें ऊपर की दिशा पकड़े मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर हर्डल होता है नहीं निकल पा रहा है अगर, तो यहाँ से फॉल आएगा अगर, तो कहाँ रुकेगा वो समझना है। तो पहला फॉल अगर यहाँ से बनेगा तो अपना यहाँ आएगा इस लेवल पे। ये इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पहले इसी कैंडल्स पे हर्डल फेस हुआ, इसलिए यहाँ तक स्टॉक अपना टेस्ट दिखा सकता है। तो 126 127 तक पहला सपोर्ट होगा। नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हेयर एट अराउंड 123 टू 121, यहाँ कहीं पे इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि यहाँ कैंडल का आप देखें तो यहीं से आज बुलिश हुई है कैंडल, तो ये अपना सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए नजर आएगा। बस अपन इतना ही आज जो सपोर्ट रहेंगे इतने ही लेंगे, क्योंकि आज की जो कैंडल थी वो काफी बड़ी थी, तो इसी कैंडल का अपन सपोर्ट लेके चलते हैं कल के दिन। और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो गए, ये वाले अपने हो गए रेजिस्टेंस। तो अब आपको क्लियर होगा कि क्या कैसा मोमेंटम रहेगा जमुना ऑटो में। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक के नतीजे भी शो कर रहे हैं कि 7 फेब को डेट है रिजल्ट्स की। तो कल अगर रिजल्ट है स्टॉक के तो मूडी भी रह सकता है स्टॉक, तो वो भी आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि स्टॉक नतीजे वाले दिन हमेशा मूडी रहते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए जो आपको समझनी होगी। आज स्टॉक ने जो हाई बनाया 135, और 135 ही स्टॉक का आप देखें तो पहले भी हाई था, तो ये पहले हाई था, आज भी वहीं आ गया स्टॉक। तो कहीं ना कहीं आप देखें ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक। ये रिवर्सल एक यहाँ से भी बनते हुए नजर आया। तो कल के लिए स्टॉक में अगर बाइंग आनी हैगी तो ये ऑल टाइम हाई के करीब है, तो हैवी सेलर्स कल भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कोई भी ऊपर सेलिंग अगर करेगा तो बड़ी हैवी सेलिंग होगी, क्योंकि इस जोन में आप देखेंगे ये पूरा जो जोन हैगा यहाँ पे, इस जोन में सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। यहाँ पे अगर यहाँ से एक हैवी सेलिंग आती है और स्टॉक यहाँ तक गिरते हैं तो ये पूरे जोन के स्टॉप लॉस है ना सडनली एग्जीक्यूट होंगे, और फिर स्टॉक में एक बड़ी बियरिश कैंडल बनेगी। और आपको पता है जमुना ऑटो में जितनी भी कैंडल हैं आपको रेड ज्यादा दिख रही होंगी ना कि ग्रीन, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखें स्टॉक जब बढ़ता गया, यहाँ जब फेल हुआ स्टॉक इस लेवल पे, यहाँ देखिए इस लेवल पे जब फेल हुआ स्टॉक तो 2-3 दिन यहाँ पे पहले तो कंसोलिडेट किया, नहीं रुका, तो एक बड़ी कैंडल बनी। क्यों? क्योंकि इस जोन में पूरे स्टॉप लॉसेस थे लोगों के, तो ये एग्जीक्यूट होते हैं तो एक हैवी कैंडल बनती है। सेम एज इन यहाँ पे भी हुआ, हैवी कैंडल बनी। इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल बनता है कुछ इस दिशा में और नीचे 120 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर सोच लीजिएगा कि आपका धीरे धीरे करके स्टॉक फिर नीचे आएगा,
क्योंकि चैनल में है स्टॉक तो मैंने फॉर्मेशन बता ही दी है, एक्यूमुलेशन रिटर्न, इसलिए। तो होपफुली अब आपको जमुना ऑटो समझ आ गया होगा क्या मोमेंटम रहेगा, कैसा रहेगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।